परमाननीय मैम ने हमें संबोधित किया और मैं हमारे बीच परमाननीय डॉक्टर आशुतोष खरे सर उपस्थित है। वो हमारे आगंतुक अतिथि हैं, तो सबसे अतिथि को बातें हो जाएंगे सुंदर हो गए। तो मैं आज विश्व रंगमंच दिवस है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर साल करते हैं। और मैं सर आपको बताना चाहूँगा हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन सभी के आशीर्वाद सहयोग से और इन बच्चों की अथक मेहनत से अनुसंसाधन है, लेकिन इसको एक हॉल था हमारा स्टडी, इसको हमने लैब थिएटर के लिए डेवलप किया है। ये पेंट वगैरह जिससे बच्चों ने किया, लाइट बार वगैरह होते तो नहीं था, तो उसके लिए बच्चों ने बांस वगैरह लगा के ये किया। और सेकंड चरण में अब हम लोगों ने पार और रिवर हमें मिल गया है और कुछ लाइटें हम बना रहे हैं। तो बहुत अनुसंसाधनों में हमारी कोशिश ये है कि हर हफ्ते हम नाटक करें, जो हम कर रहे हैं लगातार और उसी प्रयास में बढ़ रहे हैं, ये बच्चों की मेहनत है। तो आज हम नाटक करेंगे महाराज विक्रमादित्य, ये बहुत लघु है और विशेष रूप से वो है विक्रम संवत के ऊपर। ये विक्रम संवत कैलेंडर हम क्यों मनाते हैं? हम अंग्रेजी कैलेंडर को जानते हैं, लेकिन उससे 57 साल पहले वो हमारा कैलेंडर बन चुका था, तो उसके ऊपर ये लिखांकित है। तो मैं आदरणीय आशुतोष सर से आग्रह करूंगा कि वो सभी बच्चों को आशीर्वाद देना। मेरा तो सहयोग रहा है, जैसे बार-बार हमको इस तरीके से बताते रहते हैं कि वो बाहर में चल रहा है काम, पता इनका संकेत ये नहीं होता बाहर में चल रहा है, इनका संकेत होता है कि इसको रिमूव करा के और करा लाइट आ गई है, धीरे-धीरे अपन चीजें घटा लेंगे और निर्देशन में हम ये अच्छा कर जाएंगे बहुत जल्द। परमाननीय सर से बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर धन्यवाद ऋषि मैम, धन्यवाद खरे भाई साहब, धन्यवाद सर। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज आप लोगों के बीच आया और मैं शायद इसका मंचा उसे देख पाऊँगा। कई चीज़ें रहती हैं जब हम उम्र में आगे बढ़ते हैं, करियर में आगे बढ़ते हैं, तो हमें लगता है हमारी कई ख्वाहिशें थी जो हम कर सकते थे पर हम नहीं कर पाए। तो मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो आप पूरी करें और परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप आगे बढ़ें और थिएटरिकल आर्ट्स में आप आगे बढ़ें। तथा मैंने आपका कैंपस देखा, आपने बताया संसाधन अल्प है, लेकिन ये कैंपस धीरे धीरे बहुत प्रगतिशील है, बहुत आगे जाएगा और एक ग्वालियर के लिए खुशकिस्मती है, बहुत ही बड़ी बात है कि हम लोगों की एक इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है और जहाँ पे हमारे जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उनको एक क्रिएटिविटी परस्यू करने का धन्यवाद। हमारा हाथ तो है ही मैम। थैंक यू सो मच। मैं 10 मिनट का आग्रह करता हूँ कि 10 मिनट टाइम देखिए, आइए सामने सम्राट वह उज्जैनी वीर प्रखर, शक को हराकर विक्रमादित्य ने चलाया संवत्सर। आया संवत्सर मनाए विक्रम महोत्सव, मनाए विक्रम संवत्सर। नूतन वर्ष पुरातन की कई परंपराएं लाया है, सृष्टि के निर्माण का और शक्ति के संधान का।
पर्व बड़ा है आज गर्व का विक्रम के यशगान का। गुड़ी बनाओ ध्वज लहराओ द्वार द्वार घर घर। शक को हरा कर विक्रमादित्य ने चलाया संवत्सर। आया संवत्सर मनाए विक्रम महोत्सव, मनाए विक्रम संवत्सर। भारत का सम्राट वह उज्जैनी वीर प्रखर। शक को हरा कर विक्रमादित्य ने चलाया संवत्सर। आया संवत्सर मनाए विक्रम महोत्सव, मनाए विक्रम संवत्सर। आया संवत्सर मनाए विक्रम महोत्सव, मनाए विक्रम संवत्सर। फ्रेंडशिप डे, मदर्स डे, फादर्स डे, कई सारी चीजें आजकल काफी सालों से चल रही है, लेकिन इसके कई साल पहले से चला आ रहा है हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मुझे तो बिल्कुल ही नहीं है। मेरा तात्पर्य और हमारे नाटक का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जो सालों साल से, वैदिक काल से जो भारतीय परंपरा चली आ रही है, कृपया उसे तो ना भूलें, इस चीज का ध्यान रखें। और जो हमारा नया साल है उसे भी मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, क्या कैसा, उसके पीछे की जो कथाएं हैं या जो सारी बातें हैं उनका भी ध्यान रखिए। सिर्फ इतना ही नाटक है, ये कहता है, यही हम कह रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। बेटा विक्रम! आया दादाजी। क्या कर रहे थे बेटा? नया साल मना रहा था दादाजी। तुम्हें क्या लगता है नया साल आज से शुरू हो रहा है? अरे दादाजी, आज ही से तो शुरू हो रहा है, यही तो सच है। ये सच नहीं है बेटा। ये जो नया साल आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हमारा नया वर्ष उससे भी पुराना है। अंग्रेजी कैलेंडर तो भारतीय कैलेंडर के 57 वर्ष बाद बना है। तो हम लोग अपना नया साल क्यों नहीं मनाते? मनाते तो हैं, लेकिन इस तरह के शोर शराबे से नहीं। हमारा नया साल तो ईश्वर की आराधना से शुरू होता है, चैत्र की पहली नवरात्रि में। हमारे नए साल के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। हाँ हाँ, उसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। कौन सी कहानी दादाजी? संसार के सबसे महान राजा की कहानी, राजा विक्रमादित्य की कहानी। भारत भूमि में मालवा देश के राजा थे गंधर्व से, शिव की कृपा से बालक उनके जन्मा विक्रम से। राजा रानी प्रजा सुखी थे उस युवराज को पाकर, पता नहीं था शकों का राजा बैठा घात लगाकर। खुशी के इस शुभ अवसर पर उसने था पानी फेरा, छुप छुप कर हर तरफ से उस
जिसने उज्जैनी को घेरा। रानी और बालक विक्रम को गुप्त मार्ग से भेजा। गंधर्व सेन ने संकट क्षण पत्थर का किया कलेजा। चक्राजा ने बाण और गंधर्व सेन का घमासान। जोर तेरे जीत गए ये मातृभूमि का तापमान। जोर तेरे जीत गए ये मातृभूमि का तापमान। गंधर्व सेन ने मातृभूमि की फिर सौगंध उठाई। गंधर्व सेन ने मातृभूमि की फिर सौगंध उठाई। लड़ेगा विक्रम सेन एक दिन इस मिट्टी की लड़ाई। लड़ेगा विक्रम सेन एक दिन इस मिट्टी की लड़ाई। लड़ेगा विक्रम सेन एक दिन इस मिट्टी की लड़ाई। अरे अरे रो क्यों रही हो बेटा? दादाजी, मुझे ये कहानी अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसमें नापान धोखे से जीत गया। जीतना गंधर्व सेन को चाहिए था, लेकिन वो तो लड़ाई छोड़कर चले गए। गंधर्व सेन गए क्योंकि उन्हें अपने सैनिकों और जनता की रक्षा करनी थी। उस समय शक इतने ताकतवर थे कि उनसे जीतना बहुत मुश्किल था बेटा। और जितने दिन लड़ाई चलती उतना ही राज्य का नुकसान होता। इसलिए उस वक्त उन्हें लड़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पर विक्रम सेन के पापा तो हार गए ना। हाँ, ये तो बुरा हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला। कहानी के अंत में तो विक्रम ही जीतेगा। मैं जीतूंगा। हाँ, तुम जीतोगे पुत्र, जीतोगे। तुम ही इस धरती को शक विहीन करोगे। अगर नहपान ठीक से शासन चलाता तो मैं कभी राज्य की कामना नहीं करता, किंतु जनता ही उससे परेशान है। जनता के कष्ट हरना ही मेरा परम धर्म है। मां, जब तक भारत भूमि को शकों से मुक्त न करा दूं, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। बेटा, तेरे विचार ठीक हैं, परंतु अन्न त्याग का हठ ठीक नहीं। हाँ युवराज, रानी जी ठीक कह रही है। आपकी तरह मैं भी बेचैन हूं अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए। 20 वर्ष की प्रतीक्षा कब नहीं होती। इन 20 वर्षों में जनता ने बड़े कष्ट सहे। मालवा के महाराज और महारानी को छुप छुप कर वनों में रहना पड़ा। हम सब आपके बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे मालवा नरेश, हम सबको आपके आदेश की प्रतीक्षा है। मालवा के नरेश तो स्वयं महाकाल हैं। हमारा वंश तो बस उन्हीं का सेवादार है। भगवान महाकाल मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने आदेश दिया है कि अब अवंतिका को मुक्त कराने का समय आ गया है। ये तो शुभ संकेत है युवराज, किंतु हमारे पास सैनिक बहुत कम है। युद्ध में सेना की संख्या से अधिक उसका कौशल काम आता है। मैंने जो भैरव सेना तैयार की है उस पर महाकाल की कृपा है। इस भैरव सेना में ताकत और बुद्धि का सटीक मिश्रण है। हमें नहपान की सेनाओं की रसद रोकनी होगी। रसद की कमी से वो आपस में ही कट मरेंगे और सही अवसर देखकर हम आक्रमण करेंगे। किंतु ये छल तो नहीं कहलाएगा कुंवर? तब कहलाता है जब हम शत्रु पर पीछे से हमला करें। हम तो पहले उन्हें दुर्बल करेंगे, फिर सामने से हमला करेंगे। नहपान को संदेशा भिजवा दीजिए कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। किंतु सूचना मिलते ही वो सतर्क हो जाएगा। निश्चेत पर हमला कायरता है और विक्रम कायर नहीं। हाँ बेटा, हमले से पहले शत्रु को सचेत करना वीरता का लक्षण है। काश तुम्हारे भाई भृतहरि भी आज साथ होते। उन्होंने जन कल्याण के लिए ही वैराग्य धारण किया है। उनकी साधना का बल मेरे साथ है। जय महाकाल! जय महाकाल! फिर मातृभूमि के सम्मान में
विक्रम ने नहपान से घमासान युद्ध लड़ा और मालवा भूमि को शक वंश से मुक्ति दिलाई। जिन शकों का सूर्य कभी नहीं डूबता था, आपने मालवा से उनका अंत कर दिया। अब आपको संपूर्ण भारत भूमि को शक मुक्त कराना है। आपका पराक्रम भगवान सूर्य जैसा है, इसलिए अब से संसार आपको विक्रमसेन नहीं, विक्रमादित्य के नाम से जानेगा। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। मालवा नरेश विक्रमादित्य की जय हो। महाराज, शकों की विधवाओं और बच्चों के लिए क्या आदेश है? ससम्मान विधवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और बच्चों की शिक्षा दीक्षा राजकोष से कराई जाए। अद्भुत, महान राजा का यही गुण है कि वो अपने संरक्षण में आने वाले सभी जीवों की रक्षा करे। आपने एक नए समय का सूत्रपात किया है। आपकी अनुकंपा है गुरुदेव। अवश्य ही ये समय अपनी जड़ों की ओर लौटने का है, वैदिक परंपराओं की पुनर्स्थापना का। कुलदेवी हरसिद्धि की कृपा से मैंने अपने नवरत्न पहचान लिए हैं। इन नवरत्नों की सहायता से मैं इस राज्य का संचालन करूंगा। धनवंतरी, शपनक, अमर सिंह, वास्तुकार शंकु, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि, खटखपर और वराह मिहिर जैसे विद्वानों के नेतृत्व में यह राज्य 10 दिशाओं में प्रगति करेगा। जैसे ब्रह्मांड की शोभा नवग्रह से होती है, वैसे ही मालवा के यह नवरत्न मिलकर राज्य का वैभव बढ़ाएंगे। साथ ही धूर्त शिरोमणि मूलदेव और आचार्य व्याड़ी को भी मैं अपने रत्नों में शामिल करना चाहता हूं। पुत्र, राजा के विचार दल में धूर्त मूलदेव का क्या काम? विद्वानों को शामिल करना तो समझ आता है, किंतु धूर्त शिरोमणि को कौन राजा अपने पास आने देता है? धूर्तों को हराने के लिए क्या सरल और निष्कपट विद्वान सलाह दे पाएंगे? भारत भूमि पर शकों का वृहद साम्राज्य है। अगर हमें उन्हें इस धरती से खदेड़ना है तो इनकी धूर्तताओं को समझना होगा। मुझे लगता है इन मामलों में मूलदेव की सलाहें बहुत काम आ सकती। अद्भुत, धरती के इतिहास में ऐसी समृद्ध सोच किसी राजा की ना देखी ना सुनी। आचार्य व्याड़ी भले ही स्वर्ण बनाने में अब तक असफल रहे हैं, किंतु वो लगनशील है। आज नहीं तो कल अवश्य सफल होंगे। बार बार असफलताओं के बाद भी उनका विश्वास स्वयं से टिका नहीं है। ऐसा विद्वान अवश्य ही राज्य के लिए उपयोगी साबित होगा। गुरु का आश्वासन मिल गया, अब मैं निश्चिंत हूं। श्रीमान कालिदास, आपसे आग्रह है कि अपने साहित्य को जन सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करें। अन्य सभी नवरत्नों से आग्रह करता हूं कि ज्ञान, विज्ञान, भाषा और वैदिक रीति के प्रसार की दिशा में कार्य करें। जैसी आज्ञा महाराज। गुरुदेव, एक विचार मेरे मन में उमड़ रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूं? आदेश करें महाराज। मुझे देश में एक नए पंचांग की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्या हम मालवा को समय गणना का वैश्विक केंद्र बना सकते हैं? साधु साधु, बहुत उत्तम विचार है महाराज। जैसी आज्ञा गुरुदेव। श्रीमान वराह मिहिर, मैं आपको एक बड़ा दायित्व सौंप रहा हूं। आप खगोल और ज्योतिष के ज्ञाता हैं। हमारे भारत में अब तक पूर्ण रूप से प्रामाणिक और वैज्ञानिक पंचांग नहीं है, जिसके कारण सदा ही जनता में शुभ और अशुभ मुहूर्तों के संबंध में भ्रम की स्थिति बनती है। आप काल गणना की नई व्यवस्था तैयार करिए, जो वैदिक परंपराओं पर आधारित हो और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज, किंतु आपके मार्गदर्शन के बिना मेरे लिए ये कर पाना संभव न होगा। आप स्वयं सभी विषयों के ज्ञाता हैं। इस दिशा में आप आगे आगे चलें और मैं आपका सहगामी रहूंगा। आप ही इस विक्रम संवत के प्रणेता हैं।
विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत। जैसी सभासदों की इच्छा, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज से ही विक्रम संवत की गणना आरंभ करेंगे तो माता हरसिद्धि की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। पुत्र विक्रमादित्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने राजा बनते ही राज्य संचालन की दिशा में जैसा आमूल-चूल परिवर्तन किया, उसके लिए तुम्हें अनेक आशीर्वाद देती हूं। मैं तुम्हें ये 32 पुतलियों वाला सिंहासन देती हूं। तुम इस सिंहासन में बैठकर न्याय कर सकोगे। मेरा आशीर्वाद है कि संपूर्ण भारत पर तुम्हारा शासन स्थापित होगा। तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, सम्राट विक्रमादित्य, न भूतो न भविष्यति। इसीलिए मेरा नाम विक्रम रखा था, ताकि मैं भी उनकी तरह महान बन सकूं। हाँ, और नहीं तो क्या। जानते हो बेटा, उनके बाद 14 ऐसे राजा हुए जिन्हें विक्रमादित्य कहा गया। विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद उन महान राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाने लगी। क्या पता कल को तुम भी विक्रमादित्य कहलाओ। उनकी महानता की और कहानियां बताइए ना दादाजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उनकी महानता पर जितना कहूं उतना ही कम है बेटा। उनका शासन सिर्फ भारत में नहीं, आज के अरब, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। और उन्होंने कश्मीर की राजा की मृत्यु के बाद संकट में पड़े राज्य में सुशासन स्थापित किया। जानते हो बेटा, उन्होंने गांधार प्रांतों को शिक्षित करने के लिए वहां भी वेधशालाएं बनवाई। उनके सद्गुणों की चर्चा अनेक भाषाओं के ग्रंथों में मिलती है। उनकी अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने शायद उल उकुल में किया है। इस्तांबुल की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब सुल्तानिया में यह किताब है जिसमें एक शिलालेख का जिक्र मिलता है। हाँ, ये रहा। बेटा जरा उसका ये अंश तो पढ़ो। वे लोग भाग्यशाली थे जो विक्रमादित्य के समय में जन्मे, उन्हीं के शासन में जीवन बिताया। वह एक दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ राजा था जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया। हिंदुस्तान के सूर्य से भी तेज विद्वानों को विक्रम ने उनके बीच भेजा ताकि ज्ञान का उजाला उस तरफ भी फैल सके। दादाजी, मुझे विक्रमादित्य की और कहानी सुनाइए ना। हाँ हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं। रुको। इन किताबों में क्या है दादाजी? इन किताबों में कहानियां हैं। इन दोनों किताबों में सम्राट विक्रमादित्य की कहानियों का
भंडार है बेटा। एक है सिंहासन बत्ती सी और दूसरी बेताल बच्ची सी। इसके अलावा भी उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों से भारतीय साहित्य भरा पड़ा है बेटा। इन्हें पढ़ो और उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर तुम भी उनके जैसा बनो। नमस्कार, मेरा नाम मोहन शर्मा है। कोरस में शामिल। मेरा नाम अमिताभ है और मैंने विक्रमादित्य की गुरु का किरदार निभाया। नरेंद्र सिंह पीएचडी स्कॉलर और विवेक रे कोरियोग्राफी की थी वो विकास सिंह गोयल और अमन कुशवाहा और शूट जो डिजाइन किया था वो ऋतु रूबी और निशा और इस नाटक में सह निर्देशन किया निशा गुप्ता ने। धन्यवाद बैक स्टेज की मदद के लिए और हमारे बीच हमारे परम साथी जिनका सानिध्य, जिनका मार्गदर्शन हमारे बच्चों को हमेशा मिलता है, परम आदरणीय डॉक्टर पारुल दीक्षित मैम और डॉक्टर भाविक मैम और साउंड ऑपरेशन किया था निशिता मंगल ने। ये दोनों साथी का मार्गदर्शन हमारे बच्चों को हमेशा मिलता है और विकास जो है वो दोनों विभागों की कड़ी सूत्र है। ये बनियान नहीं आ गया है, ये भरतनाट्यम का भी विद्यार्थी है और नाट्य विभाग का भी विद्यार्थी है। मैं से आग्रह करूंगा कि विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर इनके आने को संबोधित करें। सबसे पहले आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबको और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस
आगे चलें। उन्हीं ने मतलब इंटरनेशनल डांस डे पे हमको ये जगह चाहिए। सारे- हमने इस बार नृत्य नाटक कर रहे हैं। हमारे सारे बच्चे आपके वॉलेंटियर के रूप में आपको सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं पारुल मैम से निवेदन करूंगा कि वो इन बच्चों को आशीर्वाद बताएं। वर्ल्ड थिएटर डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इससे अच्छा वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेशन मुझे लगता है नहीं किया जा सकता था। और नव वर्ष भी आने वाला है, विक्रम संवत्सर आने वाला है, उस भूमिका को ध्यान में रख के इस नाटक का आयोजन किया गया। तो दोनों तरह से ये एक कड़ी जो थी वो हम और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए आपने एक अच्छा नाटक किया। विद्यार्थियों को विशेष रूप से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, और इसी तरह से आप अपना कार्य आगे करते रहें और अपने विश्वविद्यालय का विद्वाता अपने गुरु का नाम ऐसे रोशन करें। आप 10,000 की और 50,000 की सेट वो सब कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि मेहनत दिखते हैं। चाहे सेट है नहीं सेट है, आपकी मोटिवेशन कैसे है, और ये सब टैलेंट से सेट है। जो कोई भी पैसा सेट लेके आ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आप लोग कर रहे हैं ना वो मेहनत से होती है। वो आपके टैलेंट की वजह से काम होता है। उसके लिए मतलब मेहनत चाहिए, वो सब चाहिए। आगे